राजस्थान में रवाज कायम, भाजपा को बहुमत। चित्तौड़गढ़ से भाजपा के बागी आख्या जीते शांति धारीवाल भी जीते, 17 मंत्री पिछड़े। एमपी रिजल्ट, बीजेपी को 2/3 से ज्यादा बहुमत, 31 में से 13 मंत्री पीछे, भाजपा के 7 में से 6 सांसद आगे। छत्तीसगढ़ में बड़ा उलटफेर, बीजेपी 55 सीटों पर आगे, डॉक्टर रमन सिंह, प्रबोध मिंज, इंद्र कुमार जीते, 6 मंत्री पीछे, कांग्रेस के 2 विधायक हारे। तेलंगाना में कांग्रेस बहुमत के पार, 63 सीटों पर बढ़त, सत्तारूढ़ बीआरएस 41, भाजपा 8 और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम 6 सीटों पर आगे। इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक, 6 दिसंबर को खड़गे ने सभी 28 दलों के नेताओं को दिल्ली बुलाया, 5 राज्यों के चुनावी नतीजों पर होगी चर्चा। मिचोंग तूफान के चलते 144 ट्रेन कैंसिल, तमिलनाडु में एसडीआरएफ के 100 जवान तैनात, 5 दिसंबर को आंध्र प्रदेश में साइक्लोन का लैंडफॉल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और अब तस्वीर साफ होती हुई, क्योंकि उत्तर भारत में बीजेपी का डंका बजता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से आज नतीजों की घड़ी थी, हमने देखा 3 राज्यों में पूरी तरीके से बीजेपी का यहां पर मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ करती हुई नजर आई है। बीजेपी चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, सभी जगहों पर बढ़त बनाए हुए फिलहाल नजर आ रही है। तेलंगाना की बात कर लो तो यहां पर हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी ने बढ़त बनाई है। और फिलहाल इंडिया गठबंधन को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। तो इंडिया गठबंधन को लेकर क्या कुछ कहा है अनुराग ठाकुर ने, वो हम आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए, उत्तर भारत में बीजेपी का डंका बजता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर भारत के राज्यों में जिस तरीके से हमने देखा बीजेपी पूरी तरीके से काबिज होती हुई दिखाई दे रही है, वो काफी अहम हो जाता है। उत्तर भारत में हमने देखा कि किस तरीके से राजस्थान, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़, इन तीनों ही राज्यों में पूरी तरीके से एक कड़ा मुकाबला शुरुआती रुझानों में हमने देखा बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच में। लेकिन उसके बाद रुझानों से नतीजों तक बदलने में कोई भी बदलाव नहीं हुआ, लगातार बढ़त बीजेपी ने और अब जीत की ओर आगे बढ़ती हुई पूरी तरीके से बीजेपी नजर आ रही है। बीजेपी की जीत के 5 बड़े कारण भी आपको हम बता देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और साफ तौर पर प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा अभी भी उतना ही लोकप्रिय, उतनी ही अहमियत जो है लगातार बरकरार है। बीजेपी को सामूहिक नेतृत्व का लाभ मिला। देखिए, बड़ा नेतृत्व बीजेपी का रहता है, बीजेपी हर एक चीज में माहिर नजर आती है, उन सबको लेकर जो है बड़ी चीजें नजर आई। संगठनात्मक एकता का भी लाभ मिला है बीजेपी को, यह बड़े कारण है। चुनाव में केंद्र की जनहितकारी योजनाओं पर फोकस किया गया, यानी एक तरफ क्षेत्रीय जो योजनाएं थी वो तो बताई ही गई, गिनाई ही गई, लेकिन साथ ही साथ जो केंद्र की योजनाएं थी उनको भी गिनाया गया। और साथ ही ध्रुवीकरण बड़ा काम आया। पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ना भी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत फायदेमंद हुआ और बीजेपी के लिए यहां पर बड़ा फायदा पहुंचा गया। सामूहिक नेतृत्व का लाभ भी बीजेपी को यहां पर मिला है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बीजेपी की जीत के 5 बड़े कारण भी हमने आपको बताए। तो बीजेपी की जीत के 5 बड़े कारण जो सबसे ज्यादा फायदेमंद यहां पर साबित हुए और सबसे ज्यादा चीजें जो है उनके लिए अच्छी रही, वो क्या वजह थी वो आप जान सकते हैं। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। बीजेपी की जीत के 5 बड़े कारण, पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। हर एक राज्य में देखिए, कई राज्यों में मुख्यमंत्री चेहरे को जो है वो स्पष्ट नहीं किया गया था कि किसके सीएम चेहरा कौन होगा। बीजेपी से खुद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाना भी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत फायदेमंद होता है। और यही वजह है कि हमने देखा कि किस तरीके से यहां पर जो है चीजें नजर आई हैं और फायदा बीजेपी को मिलता हुआ। कांग्रेस की हार के प्रमुख कारण भी जान लीजिए। गठबंधन में भी आपसी तनातनी रही, भले ही गठबंधन हुआ लेकिन तनातनी देखने को मिली। और लचर संगठन, देखिए संगठन की मजबूती ना होना भी कहीं ना कहीं आपके दल को बड़ा नुकसान पहुंचाता है। नेतृत्व में विश्वास की कमी रही, ये वजह भी रही कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को आज हार का सामना इन बड़े राज्यों में करना पड़ा है। और इसका बड़ा असर सेमीफाइनल को इसको देखा जा रहा था। इन तीनों ही राज्यों में देखिए तो बड़े राज्य हैं और काफी अहमियत रखते हैं, लेकिन इन तीनों राज्यों में हार एक बड़ा सबक होगी और इससे उबर पाना कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होगा। एक लंबा वक्त लगेगा इस हार से बाहर आने में। और बड़ी वजह जो रही है हार की कांग्रेस की, वो आपको हम दिखा रहे हैं। कांग्रेस का लचर संगठन कहीं ना कहीं जिम्मेदार है कांग्रेस की इस हार के पीछे। और नेतृत्व में विश्वास की भी कमी रही।
हार के प्रमुख कारण देखिए बड़े रहे हैं और इसी के साथ आज के जो नतीजे सामने आ रहे हैं सबको लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा, एक बार वो भी आपको हम सुनाते हैं। घमंडिया गठबंधन ने, उस पर यही कहूंगा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई थी। चुनावों के समय न इनका सुर था, न ताल था, न डफली था, न राग था। अब एक दूसरे से नाराज थे। अब बंद कमरे में बैठ के भी वही होगा जो फील्ड में देखने को मिला। ना नेता है, ना नीति है और नीयत में खोट जनता के सामने नजर आया। प्रधानमंत्री के लिए शब्द का प्रयोग करना, मीडिया का बाइकआउट करना कैसे देखते हैं? देखिए, ये घमंडिया गठबंधन इसलिए नाम दिया गया कि अहंकार था कि मीडिया का बहिष्कार करो। 14 ऐसे मीडिया के वरिष्ठ पत्रकारों को कहो कि इनसे बातचीत नहीं करेंगे, इनके शो पे नहीं जाएंगे। ये अहंकार, ये जनता जानती है कि इसको जमीन पर लाना कैसे, इसको चूर चूर कैसे करना है और जनता ने करके दिखाया है। जो घटिया शब्दों का प्रयोग प्रधानमंत्री जी के खिलाफ विपक्ष ने किया, जनता ने ऐसा करारा जवाब दिया है कि अब 2 बार सोचेंगे कि नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अगर कुछ अपशब्द कहेंगे तो जवाब मोदी जी को नहीं, जनता को देना आता है। बड़ी बातें और कांग्रेस की हार के बड़े कारण आप देख सकते हैं। गठबंधन में आपसी तनातनी, गठबंधन में भी देखिए पूरी तरीके से यहां पर मेल मिलाप ना हो पाया और कहीं ना कहीं उसका नतीजा आज आप देख रहे हैं। कांग्रेस का लचर संगठन बहुत नुकसानदायक साबित हुआ कांग्रेस पार्टी के लिए। इन राज्यों में भले ही तेलंगाना में जीत मिल जाए, लेकिन इन 3 राज्यों की हार शायद उस पर बहुत कम पड़ेगी और नेतृत्व में भी कहीं ना कहीं विश्वास ना होना जनता का एक बड़ी बात होती है। और पीएम मोदी के खिलाफ जो बयानबाजी हुई, जो बड़े शब्द बोले गए, वो भी कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि सही सटीक निशाने पर नहीं बैठे और ठीक उलट हो गया, नुकसान पहुंचाते हुए नजर आए। और ये सब बड़ी वजह है जो कांग्रेस पार्टी की हार की बड़ी वजह मानी जा रही है। तो यह खबर आपको हम बता रहे हैं जहां बड़ी वजह भी सामने आ चुकी हैं कि आखिर क्या वजह रही, क्यों आखिर इस तरीके की यहां पर चीजें निकलकर सामने आई। एमपी की बात करें, रुझानों में देखिए बीजेपी को पूरी तरीके से बहुमत मिलता हुआ, रुझानों में बीजेपी को भारी जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। पीएम मोदी के खिलाफ बयानबाजी जो हुई है बड़ा कारण रही है कांग्रेस की हार का। इस सब को लेकर लगातार हम बात करें, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सभी जगहों पर पूरी तरीके से बीजेपी जो है वो यहाँ पर काबिज होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन क्या वजह रही कि आखिर बीजेपी को जीत मिली, वो तो हमने आपको दिखाया ही। साथ ही कांग्रेस की हार के भी प्रमुख कारण हमने आपको दिखाए हैं। नेतृत्व में विश्वास की कमी होना एक बड़ी वजह थी कि आखिर जो जनता है उसने कांग्रेस पर विश्वास नहीं किया, बीजेपी पर अपना विश्वास दिखाया। और यही सारी वजह रही कि आज जो नतीजे हैं वो कांग्रेस के बिल्कुल उलट नजर आ रहे हैं, कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं और नतीजे अब धीरे धीरे कर साफ होते जा रहे हैं। और ये बड़ी वजह आपको हम दिखा रहे हैं कांग्रेस की हार की। और कांग्रेस की हार के जो प्रमुख कारण रहे वो आप देख सकते हैं। गठबंधन में आपसी तनातनी के चलते बड़ा नुकसान जो है वो यहां तो देखिए बीजेपी के जो बड़े कारण रहे वो हम आपको बता दें। और देखिए ध्रुवीकरण की राजनीति जो है वो यहाँ पर काम आई है और लगातार हम इन बड़ी चीज़ों को लेकर बात भी कर रहे हैं। जहां पर बीजेपी की जीत के कारणों पर अगर नजर डालिए तो आप देखिए यहाँ पर बड़ी चीजें रही। बीजेपी ने सभी चीजों को ठीक तरीके से सही जगह पर फिट बैठाया। आज वही वजह है कि इन 3 राज्यों में बड़ी जीत के साथ में बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है।
कई बड़ी चीजें नहीं, बड़े कदम रहे जो फायदा पहुंचा गए। और उनमें से एक था कि चुनाव में केंद्र की जनहितकारी योजनाओं पर फोकस करना। देखिए जो योजनाएं हैं वो सारी योजनाएं यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई और ध्रुवीकरण की राजनीति यहाँ पर किस तरीके से काम आई वो भी हमने देखा। बीजेपी की जीत के लिए ये सारी चीजें बड़ी वजह बनकर साबित हुई हैं। चेहरे पर प्रधानमंत्री के चुनाव लड़ना भी कहीं ना कहीं ये दिखाता गया कि बीजेपी को अभी भी विश्वास है। तो बीजेपी के इन बड़े कारणों को हम आपको दिखा रहे हैं। तो बीजेपी की जीत के 5 कारण जो हैं वो देखिए लगातार स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाना भी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ। और अलग अलग राज्यों की अगर हम बात करें तो ऐसा माना जा रहा है कि राजस्थान में जिस तरीके से अंदरूनी कलह रही वो एक बड़ी वजह रही कांग्रेस की हार की। मध्य प्रदेश की बात करें तो अहंकारी नेतृत्व कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा दिला गया और कांग्रेस के लिए नुकसानदायक साबित हो गया। छत्तीसगढ़ में अति आत्मविश्वास ने भी भूपेश बघेल का खेल जो है वो बिगाड़ दिया। और कांग्रेस जिस तरीके से इन 3 राज्यों में पिछड़ती हुई नजर आई, सिमटती हुई नजर आई, वो कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा सबक होगी। और जिस तरीके से इस चुनाव को लोकसभा का सेमीफाइनल माना जा रहा था उस लिहाज से भी अगर देखेंगे तो बहुत नुकसानदायक कांग्रेस पार्टी के लिए ये नतीजे होने वाले हैं। कांग्रेस की हार के जो प्रमुख कारण हैं वो भी आप देख लीजिए। गठबंधन में आपसी तनातनी रही, गठबंधन में भी सही तरीके से यहाँ पर एकता नजर नहीं आई। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जश्न की तस्वीरें हैं। आप देखिए बीजेपी की जीत का जश्न कार्यकर्ताओं की ओर से रंग गुलाल उड़ाकर मनाया जाना शुरू हो चुका है। एक तरफ पटाखे फोड़े जा रहे हैं, एक तरफ मिठाइयां खाई जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर पार्टी का झंडा फहराते हुए कार्यकर्ता बीजेपी के नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। बीजेपी की जीत के बाद में लगभग यहाँ पर जो जीत तय होती हुई दिखाई दे रही है वो जीत मनाई जा रही है, खुशियां मनाई जा रही हैं, मिठाई बांटी जा रही है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं। और तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि रंग गुलाल उड़ाकर यहाँ पर खुशियां मनाई जा रही हैं और जीत अब देखिए पूरी तरीके से लगभग तय नजर आती है। और ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर शुरुआत हो चुकी है जश्न की, बड़ा जश्न मनाया जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से 3 राज्यों में बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी को पटखनी दी है वो पटखनी अब यहां पर पूरी तरीके से जश्न में तब्दील हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी एक तरफ हार का गम मनाए लेकिन दूसरी ओर बीजेपी यहां पर पार्टी के झंडे कार्यकर्ता बुलंद करते हुए, और देखिए तस्वीरों में आप देखिए नारेबाजी भी हो रही है और रंग गुलाल उड़ाकर इस जश्न को मनाया जा रहा है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं बेहद खुशी का ये मौका इन कार्यकर्ताओं के लिए भी और साथ ही पूरे दल के लिए, पूरी पार्टी के लिए जिसने आज उन 3 राज्यों में
बड़े बहुमत के साथ में कांग्रेस पार्टी को लगभग पछाड़ा है। रुझानों की बात करें तो देखिए, रुझानों में तो शुरुआत से ही बढ़त बनी थी, लेकिन अब रुझान पूरी तरीके से सही साबित होते हुए, क्योंकि अब वक्त काफी ज्यादा हो चुका है और मतगणना के बाद अब कई सीटों पर तो नतीजे भी बिल्कुल स्पष्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान की बात करें, देखिए अभी भी जो हम आपको दिखा रहे हैं 114 सीटों पर बीजेपी आगे बनी हुई है और बीजेपी मध्य प्रदेश में 161 सीटों पर आगे है। छत्तीसगढ़ की बात कर लें तो 54 सीटों के साथ में बीजेपी जो है वो आगे। हालांकि तेलंगाना में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए थोड़ी राहत भरी खबर रही और तेलंगाना में आगे आई, पीआरएस को उसने पीछे कर दिया। लेकिन बाकी इन 3 राज्यों में उत्तर भारत में साफ तौर पर बीजेपी का ही डंका बजता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए, पार्टी के समर्थन में नारेबाजी करते और यहाँ पर जश्न मनाते, पटाखे फोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर आप लगातार देख सकते हैं। बेहद खुशी का मौका ये इन कार्यकर्ताओं के लिए। देखिए, प्रधानमंत्री जब भी जाते हैं कार्यकर्ताओं के बीच में, वो अपने कार्यकर्ताओं से यही कहते हैं कि आप जनता के बीच में जाइए, आप बूथ स्तर के हर एक व्यक्ति से मिलिए और हर बूथ पर पार्टी को मजबूत करिए। यानी हर बूथ पर पार्टी को मजबूत करना, हर बूथ पर यूथ को जोड़ना, ये सारी बड़ी चीजें होती हैं जो आपके लिए बहुत कारगर साबित होती हैं और आज ऐसा ही कुछ दिखाई भी दे रहा है। मोदी जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी है तो मुमकिन है, 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 मोदी है तो। और हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता भी जुड़ना शुरू हो चुके हैं। बीजेपी कार्यालय से सुनील मालविया हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुनील, बीजेपी कार्यालय में किस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही हैं? हम तो देख पा रहे हैं कि जश्न चारों तरफ दिखाई दे रहा है। सुनील, साफ तौर से तस्वीरें दिखाऊंगा। आज जश्न का माहौल किस प्रकार देखते हैं। तीनों राज्यों में राष्ट्रीय लोकतंत्र के जरिए हमने आज सरकार बना ली। इसका हमारे पूरे कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। काफी जश्न का माहौल है, कार्यकर्ताओं में उत्साहित है। जश्न को लेकर आप देख सकते हैं, सीधे एक तस्वीर है जिसपे बजरंग बली की जो फोटो बनी हुई है, इसमें शिवराज जी आपको साफ तौर से दिख सकते हैं किस प्रकार से जो प्रधानमंत्री मोदी उनके ऊपर बैठे हुए हैं और एक तरफ अमित शाह जी स्पष्ट रूप से आप तस्वीर में सीधे देख सकते हैं। इस तस्वीर में सिया राम मैं सब जगजानी करो प्रणाम दूरी से जश्न का माहौल बहुत अच्छी बोलते हैं। जश्न का माहौल है, उत्साहित है आप लोग। जश्न का माहौल तो होना ही चाहिए। जिस प्रकार कांग्रेस ने झूठ का परिंदा जनता को ठोक रही थी, किसानों को ठगा, लोगों को ठगा, जनता को ठगा, उसकी बदला लेने के लिए जनता बैठी थी, आतुर थी। और मध्य प्रदेश में जिसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने हनुमान जी का रूप रख के निरंतर 164 सभाएं की और 164 सभाएं जो की थी, 164 से अधिक सीटें मध्य प्रदेश में मिल रही हैं। प्रचंड अकल्पनीय, जिसका कोई विश्वास नहीं किया जाता। वो हनुमान जी का रूप ही ऐसा है शक्ति का, इसलिए उनको हमने हनुमान जी दिखाया है और मोदी जी को राम जी दिखाया है और वहीं अमित शाह जी को लक्ष्मण जी दिखाया है, क्योंकि वो सनातन धर्म की रक्षा करने वाले हैं। वो हमारे इस देश से है, इसलिए उनको हमने इस रूप में दिखाया है। और अगली बार जब अप्रैल में चुनाव होंगे लोकसभा के, तो 400 से अधिक मोदी जी सीट जीतेंगे। ऐसे हम निरंतर कार्यकर्ता अपना पसीना बहाकर काम करेंगे, देश हित में भारत माता की सेवा करेंगे। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे ना मैं, इसी कल्पना के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। भारत माता की जश्न का माहौल है, कार्यकर्ता भारतीय खड़े हुए सब लोग। बिल्कुल साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं कि जश्न का माहौल जो है वो चारों तरफ नजर आ रहा है और उत्तर भारत में क्योंकि बीजेपी का डंका बज चुका है, इस समय तस्वीर जो है वो बहुत हद तक अब बिल्कुल साफ होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल सुनील अभी बहुत सी सीटों पर सिर्फ रुझान आए हैं, नतीजों तक आंकड़े जो है वो नहीं पहुंच पाए हैं। कितनी देरी और लग सकती है इन रुझानों को एग्जैक्ट नतीजों में तब्दील होने में? काउंटिंग में कितना और वक्त शेष बचा है? देखिए, काउंटिंग लगातार जारी है, काउंटिंग चल रही है और कहीं पे नतीजे भी आ चुके हैं। जैसे मध्य प्रदेश की एक कालापल विधानसभा की बात की जाए, कालापल विधानसभा और वहां पर जो कांग्रेस के कद्दावर विधायक जाने जाते थे कुणाल चौधरी, उनको भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घनश्याम चंद्रवंशी ने 11,958 वोट से हरा दिया गया और
जो काफी जो सीट है काफी जो है अभी लगातार 165 पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाई हुई है और लगभग 1 से 2 घंटे में जो नतीजे हैं नतीजे निकलकर सामने आ सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, यानी अभी जो है नतीजे आने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। सुनील हमारे साथ में हम देख पा रहे हैं कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, इनसे जानिए और इनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम तस्वीरें दिखाएंगे आपको सीधा गोरखपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। होटल में कमरा नहीं मिलता था, टैक्सी और रिक्शा वाला बिठाने से परहेज करता था, गलत निगाहों से देखता था। यानी 6 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या बन गई थी? लोग ये मानते थे उत्तर प्रदेश का मतलब वहां का हर व्यक्ति गलत है। कुछ चंद गलत लोगों के कारण पूरे प्रदेश की बदनामी होती थी। लेकिन आज आप जाइए देश के अंदर, दुनिया के अंदर कहीं भी जाएंगे, आपने उत्तर प्रदेश का नाम बोला लोग सम्मान देंगे, और गोरखपुर का नाम बोला तो लोग आपको ये जो परिवर्तन आया है, इस परिवर्तन के लिए प्रयास करने होते हैं, एक सकारात्मक प्रयास। हम अच्छा करेंगे, अच्छा सोचेंगे, परिणाम भी अच्छे आएंगे। कोई सोचता था उत्तर प्रदेश में निवेश होगा? मैं जब सांसद था, मेरे साथ चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज के से सुरेंद्र अग्रवाल जी और इनकी टीम बराबर दिल्ली आ गई। गोरखपुर के लिए ये चीज भारत सरकार से स्वीकृत करा दीजिए, गोरखपुर के लिए ये चीज स्वीकृत करा दीजिए, गोरखपुर के लिए हो जाए। बहुत सारी चीजें आती थी, बहुत सारी चीजें नहीं आती थी, लेकिन प्रयास करना होता था। मुझे लगता है संसद सत्र के दौरान हर सप्ताह ये लोग दिल्ली पहुंच जाते थे। उनकी रुचि थी, एक अंतःकरण की रुचि थी कि भाई गोरखपुर में हमारा जन्म हुआ तो यहां का कुछ विकास हो जाएगा, और हम लोग भी तरसते थे कि भाई गोरखपुर में भी कुछ विकास हो जाए। लेकिन आज गोरखपुर में तो विकास हो ही रहा है। आपने देखा होगा पथ कारखाना फिर से चालू हो गया। आज आप शाम के समय कभी निकलिए, अंधेरी रात हो, तब फर्टिलाइजर की तरफ आप देखिए, आपको लगेगा कि आप किसी विदेश में आए हैं। वहां की साइनिंग, वहां की लाइटिंग आपको लगेगा। आप जब कहीं दूर से देखेंगे रामगढ़ ताल को, नजदीक जाएंगे तो वहां शाम के समय काफी भीड़ भाड़ रहती है, लेकिन दूर से भी देखेंगे लोगों को लगेगा कि भाई ये कोई यूरोप का कोई एक ऐसा टूरिस्ट स्पॉट है जहां जाने के लिए दुनिया तरसती है। आज जब चाहे वह गोरखनाथ मंदिर रेलवे एयरपोर्ट से गोरखनाथ मंदिर की ओर हो, या फिर मेडिकल कॉलेज के मार्ग पर, जहां कहीं आप जाएंगे, 4 लेन की सड़कें गोरखपुर को चारों ओर से 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ साथ एयर कनेक्टिविटी की सुविधाएं सब कुछ तो प्राप्त हुआ ही है। प्रदेश के अंदर भी हर एक जगह इस प्रकार की सुविधाएं हम लोग विकसित कर रहे हैं। लेकिन विकसित होने के साथ साथ निवेश गोरखपुर और प्रदेश के अंदर होता हुआ दिखाई दे रहा। आप अनुमान करिए, देश के अंदर इन्वेस्टर समिट अनेक हुए,
लेकिन उनके तमाम प्रयास के बावजूद भी उनकी जो निवेश के प्रस्ताव उनको प्राप्त होते थे वो 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख और जो सबसे ज्यादा प्राप्त हुआ था पहले 17 लाख का हुआ था। और उत्तर प्रदेश ने जब इस दिशा में अपना कार्यक्रम इसी वर्ष फरवरी में किया तो फरवरी से अब तक हमें 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए। 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव ऐसे नहीं हुए होंगे। अपना कार्यक्रम इसी वर्ष फरवरी में किया तो फरवरी से अब तक हमें 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए। 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव ऐसे नहीं हुए होंगे। इसके लिए सरकार को पॉलिसी बनानी पड़ गई होगी। इसके लिए सरकार को प्रदेश के परसेप्शन को सुधारना पड़ा होगा कि लोग अच्छा सोचे यूपी के बारे में, गोरखपुर के बारे में या पूरे प्रदेश के हर जनपद के बारे में। लोगों को सुरक्षा का एहसास हो, सुरक्षा का बेहतरीन माहौल हो, दंगे फसाद न हो, अराजकता न हो, गुंडागर्दी न हो। रिफॉर्म करने पड़े थे हर एक स्तर पर और आज परिणाम है ये निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं। ये निवेश में एक केवल निवेश नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए किए जाने वाले प्रयासों का परिणाम है। और 1 करोड़ 10 लाख से अधिक नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी इस सभी निवेश के साथ प्राप्त होने वाली है। आप अनुमान करिए 1 करोड़ 10 लाख नौजवान जिस राज्य के अंदर ये चीजें दिखाती हैं कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की किसी भी युवा को नौकरी और रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि बाहर के लोगों को नौकरी और रोजगार देने से उत्तर प्रदेश में और अच्छा प्रयास हो रहा है। गोरखपुर में आज अच्छे होटल बन रहे हैं, अच्छे रेस्टोरेंट भी बन रहे हैं, अच्छी सुविधाएं विकसित हो रही है, अच्छे हॉस्पिटल्स भी आ रहे हैं, अच्छे शिक्षा के केंद्र भी आ रहे हैं। पहले एक विश्वविद्यालय था, 4 विश्वविद्यालय गोरखपुर में हो चुके हैं। एक अच्छी पहल है, सकारात्मक पहल है और हम सबको इस सकारात्मक पहल के साथ जुड़ना चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि आज यहाँ पे इस रंगालिया जो एक बैंक्वेट हॉल के रूप में यहाँ पर संजय सिंह जी ने और उनके सहयोगियों ने यहाँ पे आज प्रारंभ किया है। यह गोरखपुर के विकास के लिए एक नई कड़ी है, एक नया प्रयास है। हमें इस प्रकार के प्रयासों को न केवल प्रोत्साहित करना चाहिए बल्कि इस प्रयास के साथ स्वयं भी जुड़ना चाहिए। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से संजय सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूँ। आप सभी के हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि उनका ये प्रयास गोरखपुर के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। तो गोरखपुर से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। और अब बात करते हैं उत्तर भारत में बीजेपी की डंके की। जी हां, उत्तर भारत में जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में बीजेपी को बड़ी जीत आज नतीजों के दिन मिल रही है, ये काफी कुछ कह रहा है। और उत्तर भारत में जिस तरीके से बीजेपी का कब्जा हो रहा है, इसको लेकर हमने ये भी आपको दिखाया कि आखिर बीजेपी की जीत की क्या बड़ी वजह रही और साथ ही कांग्रेस पार्टी को किन बड़ी वजहों के चलते हार का सामना करना पड़ा है। चाहे राजस्थान सबसे ऊपर आप टीवी स्क्रीन पर हमारी देख सकते हैं, 114 सीटों पर बीजेपी जो है वो बढ़त बनाते हुए लगातार आगे बढ़ी और अशोक गहलोत का जादू यहां पर पूरी तरीके से फेल होता हुआ दिखाई दिया। वहीं दूसरी ओर आपने छत्तीसगढ़ में भी देखा, भूपेश बघेल का खेल बिगड़ गया और यहां पर भी कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान हो गया और 33 सीटों पर सिमटती हुई फिलहाल दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो बदलाव हो गया। 161 पर बीजेपी बढ़त बनाते हुए लगातार आगे है और 67 सीटों के साथ में कांग्रेस पार्टी सिमटती हुई फिलहाल रुझानों में इतना ही नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से अब जीत बिल्कुल नजदीक नजर आ रही है, उसके बाद कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना भी शुरू कर दिया है। कार्यकर्ताओं की ओर से अलग अलग जगहों पर जश्न की भी तस्वीरें सामने आ रही है। हमने देखा किस तरीके से पटाखे फोड़कर जश्न मनाते हुए कार्यकर्ता नजर आए हैं। रंग गुलाल उड़ाकर कार्यकर्ता बीजेपी
बीजेपी के खुश नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, चारों तरफ भगवा लहराना अभी से शुरू हो चुका है और यहाँ पर पटाखे भी फोड़े जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, एक दूसरे को जीत की बधाई दिए जाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। और देखिए अब तो हार स्वीकार कर ली गई है लगभग 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की ओर से। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बड़े राज्य, बड़ा असर भी होता है इनका, लेकिन इन तीनों ही राज्यों में हार कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा सबक देकर गई है। और साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि ये इससे कब उबर पाते हैं। सेमीफाइनल के तौर पर इसे 24 की देखा जा रहा था, लेकिन पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता कांग्रेस पार्टी का नजर आया है। हालांकि तेलंगाना को छोड़ दें, तेलंगाना में बीआरएस को पछाड़ा है कांग्रेस पार्टी ने, 64 सीटों के साथ में बढ़त के साथ में आगे दिखाई दे रही है। लेकिन इन 3 राज्यों में पिछड़ना भी कहीं ना कहीं बहुत कुछ कह गया और एक बड़ा नुकसान भी हम कह सकते हैं होता हुआ नजर आया है। तो बड़ा नुकसान हम इसे कह सकते हैं और साफ तौर पर यह बहुत असर भी डालने वाला है। मोदी जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो। और देखिए यहां पर जीत के बाद नारेबाजी भी लगातार यहां पर चल रही है। और बड़ा असर यहां पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मोदी जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी है तो मुमकिन है, 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 मोदी है तो। वंदे मातरम। मोदी 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 मोदी। श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। मोदी जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी है तो मुमकिन है, और जश्न की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो। वंदे मातरम। मोदी 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 मोदी। तो देखिए प्रधानमंत्री की जय जयकार यहां पर कार्यकर्ता करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा और उसके बाद बड़ी जीत भी बीजेपी को यहां पर मिलती हुई दिखाई दी है। और भारत माता की जय के नारे साफ तौर पर सुनाई दे रहे हैं। क्या हो रहा है यार, थोड़ा पीछे आ जाओ भाई। मानू भाई पीछे यार, गलत बात है। अरे हम आगे। जय श्री राम। मोदी जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी है तो मुमकिन है, 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 मोदी है तो। वंदे मातरम। मोदी 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 मोदी। श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे ये भी कम पड़ रहा है क्या? पीछे आ जाओ, क्या हो रहा है यार, थोड़ा
पीछे आ जाओ भाई। मानू भाई पीछे आओ यार, गलत बात है। अरे आप आगे। जय श्री राम। मोदी जी का जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी है तो मुमकिन है। 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 मोदी है तो वंदे मातरम। मोदी 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 मोदी। अरे ये भी कम पड़ रहा है क्या? पीछे आ जाओ। क्या हो रहा है यार, थोड़ा बहुत पीछे आ जाओ भाई। मानू भाई पीछे आओ यार, गलत बात है। अरे आप आगे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर जश्न की तस्वीरें नजर आ रही हैं। मोदी है तो मुमकिन है। 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 मोदी है वंदे मातरम। मोदी 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 मोदी। अरे ये भी कम पड़ रहा है क्या? पीछे आ जाओ। क्या हो रहा है यार, थोड़ा बहुत पीछे आ जाओ भाई। मानू भाई पीछे आओ यार, गलत बात है। अरे आप आगे। जय श्री राम। मोदी जी का जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो कांग्रेस के हार के प्रमुख कारणों पर भी एक नजर डाल लेते हैं, जहां पर गठबंधन में आपसी तनातनी ने कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। कांग्रेस के लचर संगठन के चलते भी इन राज्यों में कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचा और कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के हार की बड़ी वजह नेतृत्व में विश्वास की कमी होना भी कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचा गया है। और पीएम मोदी के खिलाफ बयानबाजी जो की गई, ये भी साफ तौर पर हमने देखा कि पीएम मोदी के खिलाफ बयानबाजी ने भी बड़ा नुकसान पहुंचा दिया है। और संगठनात्मक एकता का अभाव जो कांग्रेस पार्टी के भीतर देखने को मिला, वो भी इन 5 राज्यों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं 4 जिनमें नतीजे आज सामने आए, बड़ा नुकसानदायक साबित हुआ है। और कांग्रेस के हार के प्रमुख कारणों पर अगर आप नजर डालेंगे तो ये सारी बड़ी वजह रही जिसके चलते कांग्रेस पार्टी को हार का सामना इन 3 राज्यों में करना पड़ा है। हालांकि एक राज्य की बात कर ले जिसमें हमने देखा कि साफ तौर पर तेलंगाना जहां पर जीत मिलती हुई, लेकिन बाकी के राज्यों में जो हालात हैं वो वाकई चिंताजनक है। और मंथन कांग्रेस पार्टी को करना होगा कि क्या बड़ी वजह रही कि इन सभी राज्यों में एक बड़ी हार जो है वो कांग्रेस पार्टी की हुई है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की ओर से अब स्वीकार भी कर लिया गया है कहीं ना कहीं साफ तौर पर जिस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन बड़ी बात ये कि देखना होगा कि आखिर इन सभी जगहों पर जो हार हुई है उसको लेकर जो मंथन कांग्रेस पार्टी करती है वो किस तरीके से फिलहाल सुधरेगा। और दूसरी बात ये भी कि अब तक जो बैठक बुलाई है घमंडिया गठबंधन ने, उस पर यही कहूँगा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई थी। चुनावों के समय न इनका सुर था, न ताल था, न डफली था, न राग था। अब एक दूसरे से नाराज थे। अब बंद कमरे में बैठ के भी वही होगा जो फील्ड में देखने को मिला। ना नेता है, ना नीति है, और नीयत में खोट जनता के सामने नजर आया। प्रधानमंत्री के लिए शब्द का प्रयोग करना, मीडिया का बाइकआउट करना, कैसे देखते हैं? देखिए, ये घमंडिया गठबंधन इसलिए नाम दिया गया कि अहंकार था कि मीडिया का बहिष्कार करो। 14 ऐसे मीडिया के वरिष्ठ पत्रकारों को कहो कि इनसे बातचीत नहीं करेंगे, इनके शो पे नहीं जाएंगे। ये अहंकार, ये जनता जानती है कि इसको जमीन पर लाना कैसे है, इसको चूर चूर कैसे करना है, और जनता ने करके दिखाया है। जो घटिया शब्दों का प्रयोग प्रधानमंत्री जी के खिलाफ विपक्ष ने किया, जनता ने ऐसा करारा जवाब दिया है कि अब 2 बार सोचेंगे कि नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अगर कुछ अपशब्द कहेंगे तो जवाब मोदी जी को नहीं, जनता को देना आता है।
तो अनुराग ठाकुर ने देखिए इस जीत को लेकर क्या कुछ कहा। बड़ा हमला कहीं ना कहीं साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी को लेकर बोला गया और कांग्रेस पार्टी को गठबंधन, जिस तरीके से इस गठबंधन को लेकर घमंडिया गठबंधन कहा जा रहा था, आज कहीं ना कहीं उसी चीज को लेकर हमलावर होते हुए नजर आए। और साथ ही साथ ये चीज भी दिखाने की कोशिश की गई कि भाई आप अगर प्रधानमंत्री पर हमला बोलेंगे या उन पर आप कोई भी बयानबाजी करेंगे तो साफ तौर पर जनता उसका जवाब देने के लिए आपको तैयार नजर आ रही है। लेकिन उससे पहले जश्न की तस्वीरों पर एक बार नजर डाल लीजिए किस तरीके से जश्न जो है वो मनाया जा रहा है। मोदी जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी है तो मुमकिन है, 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 मोदी है वंदे मातरम। मोदी 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 तो भारत माता की जय के नारे लगातार गूंजते हुए सुनाई दे रहे हैं और आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तस्वीरें जश्न की अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं। क्या हो रहा है यार, थोड़ा बहुत पीछे आ जाओ भाई। मानू भाई पीछे यार, गलत बात है। अरे आप आगे। जय श्री राम, मोदी जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी है तो मुमकिन है, 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 मोदी है वंदे मातरम। मोदी 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 क्या हो रहा है यार, थोड़ा बहुत पीछे आ जाओ भाई। मानू भाई पीछे यार, गलत बात है। अरे आप आगे। जय श्री राम, मोदी जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। तो जश्न की अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही है क्योंकि उत्तर भारत में बीजेपी का डंका बज चुका है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से बीजेपी ने चुनाव लड़ा और बड़ी जीत के साथ में यहां पर जश्न मनाती हुई नजर आ रही है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उत्तर भारत में बीजेपी का डंका बज चुका है। 3 राज्यों में बीजेपी को बड़ी जीत मिलती हुई अब साफ तौर पर नजर आ रही है। चाहे राजस्थान, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़, तीनों जगहों पर बीजेपी ने अपने मुद्दों को जनता तक पहुंचाया और आज बड़ी जीत के साथ में बढ़त लगातार बनाए हुए है। और वहीं तेलंगाना की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने बीआरएस को पछाड़ दिया है और उत्तर भारत में बीजेपी के डंके के बाद में अब जीत का जश्न भी कई जगहों पर मनाया जाना शुरू हो चुका है। कार्यकर्ताओं की ओर से ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, कई जगहों पर पटाखे भी फोड़े जा रहे हैं। उसके साथ ही रंग गुलाल उड़ाकर जीत का जश्न कार्यकर्ता मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। पार्टी का झंडा बुलंद करते ये कार्यकर्ता आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। क्या हो रहा है यार, थोड़ा बहुत पीछे आ जाओ भाई। मानू भाई पीछे यार, गलत बात है। अरे आप आगे। जय श्री राम, मोदी जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी है तो मुमकिन है, 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 मोदी है वंदे मातरम। मोदी 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 मोदी।
तो बीजेपी की जीत के बड़े कारणों पर एक बार नजर डाल लेते हैं, जहां प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाना भी बीजेपी को बड़ा फायदा पहुंचा गया है। बीजेपी की जीत की बड़ी वजहों में से एक माना जा रहा है बीजेपी को सामूहिक नेतृत्व का बड़ा फायदा इन 3 राज्यों में मिलता हुआ नजर आया। देखिए, संगठनात्मक एकता भी बड़ी बात होती है और वो यहाँ पर काफी ज्यादा नजर आती है, चाहे वो आलाकमान की बात कर लें या क्षेत्रीय राजनीति की अगर हम बात कर लें तो वहां पर भी एकता नजर आती है। और बीजेपी की 5 बड़े कारणों में से ध्रुवीकरण की राजनीति, बीजेपी ध्रुवीकरण करना बेहतर समझती है और वही चीज कहीं ना कहीं दिखाई दी है। और बीजेपी के 5 बड़े कारणों पर जिन पर हम नजर डाल रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा भी बहुत अहम माना जा रहा है। कई राज्यों में मुख्यमंत्री चेहरे को प्रोजेक्ट न करना, सीधे तौर पर प्रधानमंत्री के चेहरे को मुख्य चेहरा बनाना, ये भी बहुत चीजें दिखाई दी हैं। और इन सारी बड़ी वजहों के चलते ही बीजेपी आज बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। केंद्र में जो जनहितकारी योजनाएं हैं उनका फोकस क्षेत्रीय राजनीति में भी किया जाना, उन पर फोकस किया जाना और जनता को ये विश्वास दिलाना कि इन योजनाओं से आपको भी सीधे तौर पर काम आएगा, वो यहाँ पर हमने देखा कि फायदेमंद रहा बीजेपी के लिए और ये बड़ी वजह बनी है जो बीजेपी को जीत दिला गई है। तो बीजेपी की जीत के 5 बड़े कारण हम आपको बता रहे हैं, जिसके चलते आज हमने देखा कि इन 3 राज्यों में बीजेपी ने बड़ी बढ़त बनाई हुई है। और अब देखिए, रुझानों में शुरुआत हुई थी तब ऐसा लग रहा था कि कुछ बदलाव हो सकता है उम्मीद की कोई किरण कांग्रेस पार्टी जो है वो बनाए हुए थी। हालांकि देखिए, मिठाइयां बनना शुरू हो गई थी कांग्रेस पार्टी के कई कार्यालयों में भी, लेकिन अब बिल्कुल उलट हो गया है। मिठाई खाने का वक्त आ गया है बीजेपी के लिए। सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी आगे नजर आ रही 64 सीटों के साथ में। और बीजेपी की जीत के बड़े कारणों पर भी हम नजर डाल रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ बड़े अहम हो जाते हैं कांग्रेस पार्टी के वो कारण भी जिनके चलते कांग्रेस पार्टी को हार मिली है, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले बीजेपी की जीत की बड़ी वजहों पर नजर लगातार बनी हुई है। संगठनात्मक एकता बहुत बड़ी चीज, जिसकी बड़ी कमी कांग्रेस पार्टी में देखने को मिलती है, लेकिन बीजेपी भरपूर नजर आती है और इन्हीं सारी बड़ी वजहों के चलते बीजेपी जीत के बहुत नजदीक पहुंच जाती है। देखिए, अलग अलग राज्य, बहुत महत्वपूर्ण राज्य उत्तर भारत के राज्य जहां पर मजबूती के साथ में बीजेपी ने बढ़त बनाई और देखिए वापसी पूरी तरीके से कर ली है। राजस्थान में रिवाज कायम हो गया और राज पलट गया है। अशोक गहलोत जिस तरीके से अब बताया जा रहा है, जानकारी ये भी मिल गई कि 5:30 बजे तक इस्तीफा भी सौंप सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से राजनीति के जादूगर कहे जाते रहे, लेकिन इस बार पूरा तिलिस्म टूट गया और सारा जो जादू है वो फेल हो गया, वो बहुत अहम रहा। देखिए, बीजेपी की जीत की बड़ी वजहों को लेकर बातचीत हुई, लेकिन कांग्रेस की हार की क्या बड़ी कारण रहे हैं उन पर भी नजर डालिए। संगठनात्मक एकता का एक तरफ जहां वहां बीजेपी में हमने देखा मजबूती थी, तो वहीं कांग्रेस में अभाव हुआ और उसके चलते ही सीटों में भी अभाव नजर आ गया और हार का सामना करना पड़ रहा है। गठबंधन में आपसी तनातनी बहुत बड़ी वजह है, बहुत ज्यादा इसका असर भी देखने को मिला है। और लचर संगठन का मजबूत न होना दल को बहुत नुकसान पहुंचाता है, वैसी ही तस्वीर भी दिखाई दे रही है। नेतृत्व में विश्वास की कमी ने भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराया और कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो धरातल पर नजर आ रही चीजें थी उन पर भी बड़ा असर हुआ। संगठनात्मक एकता बहुत अभाव देखने को मिला था। हमने देखा था कि किस तरीके से अंतर कलह से जूझती हुई कांग्रेस पार्टी अपने अस्तित्व की तलाश में ही लगातार बनी रही। और चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश, सभी जगहों पर कांग्रेस की बड़ी वजह अगर हम देखें तो राजस्थान में अंतर कलह और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से हमने देखा कि जो नेतृत्व में कहीं ना कहीं कमी हो गई, वो चीजें नजर आई। छत्तीसगढ़ की बात करें तो अति आत्मविश्वास भी कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के खेल को बिगाड़ता हुआ नजर आया। ये सारी बड़ी वजह नहीं कांग्रेस पार्टी के हार की, जो सबसे महत्वपूर्ण रही है इस हार के लिए, उन पर कहीं ना कहीं किस तरीके से अब कांग्रेस पार्टी काम करती है वो बहुत अहम हो जाएगा। लेकिन ये बड़ी वजह कांग्रेस पार्टी के हार की, जिसके चलते हमने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जो है पिछड़ गई और बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को इन सब में उठाना पड़ा है। तो यहाँ हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं और साथ ही बड़ी वजह भी आपको हम बता रहे हैं कि आखिर कैसे ये सारी चीजें हुई और क्या वजह रही कांग्रेस पार्टी के हार की, जो इन राज्यों में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन बड़ी बात यह कि इन 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी का हारना बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी के लिए आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी को इस हार से उबरने में एक लंबा वक्त लगने वाला है, क्योंकि कांग्रेस के लिए ये चुनाव संजीवनी की तरह साबित हो सकते थे, लेकिन उतना ही नुकसानदायक इन सीटों पर हार भी है, क्योंकि अब सेमीफाइनल लगातार इसको खुद कांग्रेस ने भी मान लिया था और सेमीफाइनल में हार फाइनल के नतीजों पर बहुत बड़ा असर डालने वाली है। फाइनल में जो उम्मीद कांग्रेस पार्टी या गठबंधन ने लगाई है, उन उम्मीदों पर भी पानी कहीं ना कहीं फिरता हुआ जरूर नजर आ रहा होगा और उन उम्मीदों पर कहीं ना कहीं आज ये नतीजे खरे उतर नहीं पाए, क्योंकि पूरे गठबंधन की नजर यहां पर बनी हुई थी और वो गठबंधन भी कहीं ना कहीं आज परेशान होगा, क्योंकि उत्तर भारत में
बीजेपी का डंका बज चुका है, बीजेपी जीत का जश्न मना रही है। बड़ी वजहों को लेकर हमने यहां विस्तार से बातचीत की और जाना कि क्या बड़ी वजह थी जीत की और क्या कांग्रेस के हार की। लेकिन बड़ी बात यह कि 3 राज्यों में बीजेपी का डंका बज चुका है और तेलंगाना में कांग्रेस आगे नजर आ रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।